नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। दोस्तों, सबसे पहला विवाद जो है वो ये है कि जो यूक्रेन है वो उत्तरी अंटार्कटिका संधि यानी नाटो में शामिल होना चाहता है, परंतु रूस नहीं चाहता यूक्रेन अंटार्कटिका संधि यानी नाटो में शामिल हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाटो क्या है। नाटो दोस्तों, नाटो 30 देशों के सैन्य गठबंधन को नाटो कहा गया है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि 30 देश है और एक देश में 1000 सैनिक है, तो 30 देश में कितने सैनिक हो गए? 1000 सैनिक, तो 30,000 सैनिक टोटल हो गए। तो यदि कोई अन्य देश उन 30 देशों में किसी में भी हमला करता है तो वो 30 के 30,000 सैनिक क्या करेंगे? उस देश पर हमला कर देंगे। तो ये क्या है? एक नाटो है। सैन्य गठबंधन को क्या कहा जाता है? नेटो कहा जाता है दोस्तों। और एक मुख्य कारण ये भी है दोस्तों, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो तब क्या हुआ, जो रूस के जितने भी पड़ोसी देश थे वो सब क्या हो गए? नाटो में शामिल हो गए। तो दोस्तों, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। और दोस्तों, क्या हुआ, जब 1939 से 1945 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो जो रूस है, यूक्रेन की वजह से ही उसने क्या किया कि अपनी सीमा है उनकी क्या की? रक्षा की। यानी कि जो है विश्व का सबसे गहरा, जो गहराई में चलने वाला मेट्रो स्टेशन कहाँ है? यूक्रेन में है। मतलब जमीन से बहुत नीचे जो है सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, और सबसे जमीन से नीचे चलने वाली मेट्रो भी कहाँ चलती है? यूक्रेन में चलती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1939 और 1945 के बीच में विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने क्या किया? अपने लड़ाकू विमान, रूस ने अपने लड़ाकू विमान, सैनिक और कई हथियार उस गुफाओं के रास्ते, उस स्टेशनों के रास्ते भेजी थी। तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि वो नाटो में शामिल ना हो जाए। इसीलिए वो चाहता है नाटो में शामिल ना हो। और दोस्तों, रूस और के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रूस को यूक्रेन खोना मानो एक शरीर से सर को अलग कर देना। दोस्तों, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए यूक्रेन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जो यूक्रेन है, यूक्रेन अगर रूस के हाथ से निकल जाता है, नाटो में चले जाता है, तो पहले से ही सोवियत संघ के विघटन के बाद, मैंने आपको बताया सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि सारे देश नाटो में चले गए हैं। अब एकमात्र यूक्रेन बचा हुआ है। अब यदि यूक्रेन भी चला जाता है तो रूस के जो दुश्मन देश है वो सीधे रूस पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए वो चाहता है कि वो नाटो पर ना जाए, क्योंकि सारे पड़ोसी देश नाटो में चले गए हैं। अब उसकी 1939 से 1945 के बीच में, तब उसने रक्षा के लिए उनकी जो गुफाएं हैं उनका इस्तेमाल किया, तब उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्री वहाँ के क्या कहते हैं? एक शरीर को शरीर से सर को अलग कर देना, इतना इम्पोर्टेंट है रूस के लिए यूक्रेन। दूसरा है दोस्तों, उसके पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। उसको पता है, यूक्रेन को पता है कि रूस के पास मेरे से बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति है। देखो दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए कि 98 लड़ाकू विमान है यूक्रेन के पास और 1500 लड़ाकू विमान है रूस के पास। आप सोचिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों देशों के बीच में। तो इसलिए क्या है कि यूक्रेन को पता है हम जीत नहीं सकते। वो इसीलिए क्या चाहता, सब अपने को सेफ कहाँ पे चाहता है? नेटो पे। तो और रूस नहीं चाहता कि ये नेटो पे जाए, क्योंकि उसने अपनी रक्षा भी करनी है। और देखिए दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2013 में, जब 2013 में एक कीव शहर है यूक्रेन में, एक कीव शहर में जब प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो तब विक्टर यानुकोविच जो थे वो उनका समर्थन आ रहा था रूस की तरफ।
और जो प्रदर्शनकारी थे उनका समर्थन जा रहा था अमेरिका यानी नेटो की तरफ। तो उन प्रदर्शनकारियों और सैनिकों के बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई। तब हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, हजारों की संख्या में वो प्रदर्शनकारी मारे गए। तो तब क्या हुआ, 2013 में प्रदर्शन हुआ कीव शहर में, और 2014 में क्या हुआ, जो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उनको इस्तीफा देना पड़ा और रूस की शरण लेनी पड़ी। तो और 2015 में फिर क्या हुआ दोस्तों, 2015 में क्या हुआ, 2015 में एक शांति समझौता हुआ। शांति समझौता क्या हुआ, जो भी यूक्रेन और रूस के बीच के जो राज्य है, उन राज्यों में, उन रूस के सीमाओं से लगे हुए जो राज्य है, उन राज्यों में यदि उग्रवाद, आतंकवाद या प्रदर्शनकारी ये कहते हैं कि भाई हम रूस में जाना चाहते हैं, यूक्रेन के निवासी कहते हैं हम रूस में जाना चाहते हैं और रूस के नागरिक बनना चाहते हैं, तो तब क्या होगा, 2015 के शांति समझौता के तहत उस राज्य को, जो प्रदर्शन करता है, आतंकवाद फैलाता है, उस राज्य को रूस को दे दिया जाएगा और रूस उस पर कब्जा कर लेता है। अब रूस का दावा है कि अब इससे इनकार कर रहा है यूक्रेन। क्यों? क्योंकि वो नाटो उसका साथ दे रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। वो कह रहा है कि हम अपनी नाटो शक्ति आपको देंगे, उसके बेस पे वो उससे लड़ रहा है। और तीसरा दोस्तों क्या है कि ब्रिटेन, फ्रांस में जो ये नाटो देश, जिसमें वो नाटो देशों में जो शामिल है ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें 25% जो है गैस आपूर्ति रूस से होती है। उनको डर भी है कि अगर हमने इनको सैन्य शक्ति दी यूक्रेन को, तो रूस जो है 25% हमारी जो गैस आपूर्ति है वो बंद कर देगा, और इसका डर भी है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।